हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम लाए हैं आपके लिए एक और कहानी जो कि आपको डराएगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कार चलाते वक्त मैंने नजरों को घड़ी की ओर घुमाया तो रात के 10 बज चुके थे, जिसके कारण आसमान भी एकदम काला पड़ चुका था और हाईवे पर गाड़ियां भी काफी कम थीं। दरअसल आज शाम को ही बड़े पापा की कॉल आई थी। वो कह रहे थे कि बेटा पवन, दादाजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हम लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, तुम पापा के साथ जल्दी आ जाओ। बड़े पापा की बात सुनने के बाद मैंने सारी बात पापा को बताई, जिसके बाद मैं और पापा कार लेकर गांव जाने के लिए निकल पड़े। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी साइड वाली सीट पर बैठे पापा ने कहा कि हम 3 घंटे में गांव पहुंच जाएंगे। इतना बोलकर पापा कार के बाहर देखने लगे। दादाजी की तबीयत बिगड़ने की खबर सुनकर पापा काफी टेंशन में थे और गांव पहुंचने की जल्दी उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। अभी हम थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि तभी वापस से बड़े पापा की कॉल आई। उनका नंबर देखते ही मैंने कार को साइड में रोककर फोन उठाया तो बड़े पापा ने कहा कि बेटा पवन, तुम कहाँ तक पहुंचे। मैंने उनको जवाब दिया कि हम लोग बस 3 घंटे में पहुंचने वाले हैं। बड़े पापा ने कहा कि बेटा खोबड़ी नगर आ जाना, दादाजी की तबीयत अभी पहले से ठीक है। ये सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मैंने ये बात पापा को बताई तो उनका टेंशन दूर हो गया, जिसके बाद मैं कार स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। करीब 2 घंटे कार चलाने के बाद हम उसी मोड़ पर पहुंचे जहां से राइट हैंड का रास्ता हमारे गांव की ओर जाता था। मैंने कार को राइट हैंड की ओर मोड़ लिया और हम लोग गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। मैं करीब 5 सालों के बाद गांव जा रहा था, मगर आसपास देखने पर ऐसा लग रहा था कि 5 सालों में कुछ बदला ही नहीं। वही जंगल से घिरे कच्चे रास्ते, जिसके दोनों ओर लंबे लंबे पेड़ थे। अंधेरा तो इस कदर छाया हुआ था कि हमारी कार की हेडलाइट भी कम पड़ रही थी। हम उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरी कार की हेडलाइट रास्ते के बीच गिरी एक एक्टिवा पर पड़ी। वो एक्टिवा रास्ते पर इस तरह पड़ी हुई थी कि हमारी कार आगे नहीं जा सकती थी। मैंने कार को एक्टिवा के पास रोक दिया और पापा से कहा कि पता नहीं किसकी स्कूटी है जो रास्तों के बीचों बीच ऐसे फेंक कर चला गया, मैं इसे साइड पर करता हूं। जिस पर पापा ने कहा कि बेटा थोड़ा संभाल के जाना। पापा के बोलने के बाद मैं कार से उतरा और उसी गिरी हुई एक्टिवा की तरफ आगे बढ़ने लगा। उधर इतना सन्नाटा छाया हुआ था कि मेरे चलने की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं चलकर उस एक्टिवा के पास गया तो मैंने जो देखा उसे देखकर थोड़ा डर सा गया। एक्टिवा से थोड़ी ही दूर साइड में एक 20-21 साल की लड़की जमीन पर गिरी पड़ी थी और उसके सर से काफी खून निकल रहा था। मैं भागकर पापा के पास आया और पापा को पूरी बात बताई, जिसके बाद पापा भी कार से उतरकर और हम दोनों उसी गिरी हुई लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने जब दोबारा उसी लड़की की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था, जिस पर पापा ने कहा, अरे पवन, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। मैंने कहा अभी तो वो लड़की यहीं पर गिरी हुई थी। पापा ने कहा तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा, और हम इस बात को यहीं टालकर आगे बढ़ने लगे। मैं भी अब उस बात पर उतना ध्यान न देकर रास्ते की बीचों बीच गिरी हुई एक्टिवा को साइड पर करने लगा और वापस कार में बैठकर हम आगे बढ़ने लगे। मगर कहीं ना कहीं मेरे मन में कुछ अजीब सा जरूर लग रहा था। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी हमारी कार की डिग्गी में से एक अजीब सी आवाज आने लगी, मानो कोई अंदर से हमारी डिग्गी को बजा रहा हो।
मैंने जल्दी से कार को साइड में रोका और पापा के साथ कार से नीचे उतरकर पीछे गया तो आवाज और जोर से आने लगी। मैंने जल्दी से कार को साइड में रोका और पापा के साथ कार से नीचे उतरकर पीछे गया तो आवाज और जोर से आने लगी। अब मुझे डर लग रहा था और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं डिग्गी खोलकर देखूं या ना देखूं। अभी मैं सोच ही रहा था कि तभी पापा ने एकदम से डिग्गी खोल दी, जिसके बाद जो हमने डिग्गी में देखा उसको देखने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो गए। पूरी डिग्गी खून से भरी हुई थी, मगर हमारी डिग्गी में इतना सारा खून आया तो आया कहां से। अब हम दोनों को लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। हम दोनों कार के बाहर ना रुककर कार के अंदर आए और कार को स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगे। मुझे अंदाजा हो गया था कि हम दोनों बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। मैंने जल्दी से कार स्टार्ट की और उसको भगा ही रहा था कि तभी कार की खिड़की को किसी ने पीटा। मैंने जैसे ही खिड़की की ओर देखा तो मैं डर से कांपने लगा। मेरे दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन की तरह तेज दौड़ने लगी। खिड़की पर खून से भरा हुआ हाथ जो बार बार खिड़की को पीटा जा रहा था। मैं जैसे ही उस हाथ को देखने के लिए पापा की तरफ मुड़ा तो मेरा कांपता शरीर और जोर से कांपने लगा, क्योंकि मेरी बगल वाली सीट पर कोई था ही नहीं। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? पापा तो अभी मेरे बगल में ही थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, कि तभी पीछे वाली सीट से एक आवाज आई, आज तुम लोगों को मारकर मेरा बदला पूरा होगा। ये आवाज सुनने के बाद मैं जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पीछे वाली सीट पर वही लड़की बैठी हुई थी जिसे मैंने थोड़ी देर पहले रास्ते के किनारे जख्मी हालत में देखा था। अब उस लड़की का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसकी शक्ल मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। मैं जल्दी से कार से निकलकर बाहर भागने लगा तो कार का दरवाजा तो खुल ही नहीं पा रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि किसी बुरी शक्ति ने पूरे जोर से दरवाजे को जकड़ रखा हो। अभी मैं भागने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उस लड़की ने अचानक से मेरा गला पकड़ लिया और घसीटकर मुझे कार से बाहर ले गई और एक भारी आवाज में बोला, आज तुम्हें मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर वो लड़की मेरा गला काफी जोर से दबाने लगी। मैं अपने बचने की उम्मीद खो चुका था कि तभी दूर से मुझे बाइक आती हुई दिखाई थी। उस बाइक की हेडलाइट की रोशनी पड़ते ही वो लड़की कहीं गायब हो गई। फिर जब वो बाइक मेरे पास आई तो मैं देखता हूँ कि वो मेरे बड़े पापा थे। वो मुझे देखकर ही समझ गए थे कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा हुआ तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल कर दी, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। जिस पर मैंने उनसे पूछा कि पापा कहाँ हैं। बड़े पापा ने कहा कि तुम्हारे पापा पीछे छूट गए हैं। उस भूतिया लड़की के जाल के कारण तुम्हें लगा तुम्हारे पापा कार में हैं। मैं और बड़े पापा बाइक पर बैठ गए और उस जगह पर पहुंचे जहां पापा को देखकर मेरी जान में थोड़ी जान आई। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़की ने ये क्यों कहा कि मुझे मारकर ही उसका बदला पूरा होगा। मैंने बड़े पापा को सारा माजरा सुनाया तो उन्होंने आखिरकार बताया कि कुछ साल पहले इसी रास्ते पर एक जवान लड़की का किसी ने मर्डर कर दिया था। तभी से इस रास्ते से जो भी नौजवान जाता है तो वो लड़की अपना खूनी समझकर अपना बदला लेने के लिए उस पर हमला कर देती है। मुझे लगा तुम्हारे पापा को ये बात याद होगी तो मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि दूसरे रास्ते से आना। बड़े पापा की ये बात सुनकर मुझे समझ में आया कि वो मुझे क्यों मारना चाहती थी। हमने एक बहुत बड़े तांत्रिक बाबा से उस लड़की की आत्मा को मोक्ष प्राप्त कराई और अब उस रास्ते पर सब कुछ पहले जैसा हो गया है। तो दोस्तों ये थी कहानी। कृपया कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।